नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्ड में अंतर समझेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है और ओसीआई क्या होता है। तो आपके सामने जो फोटो दिए हुए हैं ये पासपोर्ट की फ़ोटो है, ये पीआईओ कार्ड है और ये क्या है, ओसीआई कार्ड है। तो ये कुछ खास नहीं है, जैसे राशन कार्ड होता है वैसे ही होते हैं, बस थोड़ी सी सुंदर कॉपियाँ हैं ये, ठीक है, छोटी सी कॉपियाँ होती हैं। तो ये पासपोर्ट लिख रहा है यानी ये आपका पासपोर्ट हो गया। उसी तरीके से पीआईओ कार्ड है और ये क्या है, ओसीआई कार्ड है। इनको समझने से पहले थोड़ी सी चीज़ें समझिए कि पासपोर्ट और वीज़ा क्या होते हैं। तो देखिए पासपोर्ट की, जैसे कि मैंने आपको पुरानी इसमें फ़ोटो दिखाई थी वैसे ही एक फ़ोटो यहाँ पर लिखी हुई है, ये क्या है, पासपोर्ट है। पासपोर्ट क्या होता है, जैसे ये रहा भारत। अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत से बाहर किसी दूसरे देश में अगर घूमने जाना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पासपोर्ट क्या होता है, विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट व्यक्ति की पहचान का एक दस्तावेज होता है। तो कहने का मतलब है एक आपकी पहचान पत्र हो जाता है, पहचान पत्र हो जाता है ये पासपोर्ट। जैसे मान लीजिए स्कूल या कॉलेजों में जाते हैं तो हर एक और स्कूल कॉलेज का क्या होता है, एक आईडी कार्ड बना हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा सा ही होता है, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड। तो उससे पता चल जाता है कि आप किस कॉलेज के या किस कक्षा में पढ़ते हैं, आपका नाम क्या है, सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई होती हैं। ऐसे ही पासपोर्ट पर लिखा हुआ होता है कि आपका नाम क्या है, आप किस देश के नागरिक हैं, कहाँ रहते हैं, सारी चीज़ें इस किससे पता चल जाती हैं, पासपोर्ट से पता चल जाती हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट यानी जब भी आप अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में यात्रा के लिए जाएंगे तो पासपोर्ट की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो पासपोर्ट क्या हो गया, आपको बता दिया, एक पहचान पत्र होता है। पासपोर्ट में व्यक्ति का नाम, माता का, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर कहाँ पर रहता है, सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई होती हैं। उसके बाद यह उसी देश का होता है जिस देश का व्यक्ति नागरिक है। तो जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास भारत का पासपोर्ट है यानी आप भारत के पासपोर्ट धारक हैं, तो इसका मतलब है कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट उस जगह का होता है जिस जगह के आप नागरिक हैं, यानी जो आपका अपना देश है उस जगह का आपके पास क्या होगा, पासपोर्ट होगा। जैसे ये रहा भारत, आप भारत के नागरिक हैं, इस बात की पहचान कौन कराएगा, भारत का पासपोर्ट अगर आपके पास है, विदेश में अगर घूमने गए हैं तो ये बताएगा पासपोर्ट कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं वीज़ा। वीज़ा क्या होता है, तो आपने देखा भी होगा फिल्मों में कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वीज़ा मिल गया है कहीं जाने का। तो वीज़ा क्या होता है, जैसे मैंने अभी पासपोर्ट बताया था वैसे ही वीज़ा को समझिए। ये एक प्रकार की आधिकारिक अनुमति होती है। अनुमति यानी आपको आज्ञा मिल गई भैया किसी देश में घूमने की, रहने की या वहाँ पर कार्य करने की। यहाँ पर लिखा हुआ है विदेश में घूमने की। जैसे कि आप भारत का पासपोर्ट धारक हैं यानी आपके पास भारत का पासपोर्ट है, आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप भारत से बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं, मान लीजिए आप अमेरिका घूमने जाते हैं, तो पहले अमेरिका से वीज़ा लगेगा, यानी अमेरिका वाले अगर आपको अनुमति दे देते हैं कि हमारे देश में रह लो, घूम लो या जो भी चीज़ है उसकी अनुमति दे देते हैं, यानी आपका वीज़ा लग गया, वहाँ से आपको अनुमति मिल गई। तो आप वीज़ा किसके द्वारा दिया जाता है, जिस देश में आपको घूमने जाना है। पासपोर्ट आपके अपने देश का होता है, ठीक है। तो जिस देश में घूमना है, काम करना है, उसके अधिकारियों द्वारा वीज़ा की अनुमति दी जाती है। तो वीज़ा और पासपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट आपके पास भारत का होगा यानी आप भारत के नागरिक हैं। आप मान लीजिए चाइना घूमने जा रहे हैं, चीन में घूमने जा रहे हैं, तो चीन के अधिकारी आपको वीज़ा देंगे कि आप वहाँ आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ठीक है। तो वीज़ा दूसरे देश द्वारा दिया जाता है जिस देश में आपको घूमने जाना है या काम करने जाना है। अब आ जाइए एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन या अप्रवासी भारतीय। एनआरआई क्या होते हैं, एनआरआई अप्रवासी भारतीय, इसका मतलब है नॉन रेजिडेंट का मतलब है यानी वो भारत में रहते नहीं है बट भारत के नागरिक हैं। यानी उनके पास भारत का पासपोर्ट तो होगा क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं, पर वो रहते कहाँ पर हैं, यानी उनका रेजिडेंस कहाँ पर है, भारत में नहीं है, भारत के बाहर किसी देश में, उन्हें बोलते हैं एनआरआई, ठीक है। ऐसे भारतीय जो कम से कम 6 माह या फिर 180 दिन से बाहर रह रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं एनआरआई। ऐसे भारतीय जिनका आवास भारत में नहीं है, बाहर है, यानी भारत से बाहर किसी देश में रहते हैं, उन्हें बोलेंगे एनआरआई। शिक्षा या जॉब किसी भी कारण से अगर वो बाहर रह रहे हैं, 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया उन्हें, तो उन्हें बोला जाएगा एनआरआई बोला जाएगा उनको। इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया भारतीय पासपोर्ट होता है यानी ये भारत के नागरिक होते हैं। इनको वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो भारत के नागरिकों को दी जाती हैं। कहने का मतलब है सबसे ज़रूरी चीज़ कि इनको वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में एनआरआई जो होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है।
देखिए हुआ क्या था, जब अटल जी ने परमाणु परीक्षण कराया था तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे, बहुत सारी चीज़ों के प्रतिबंध लगा दिए थे। उस समय क्या था, भारत से जो बाहर लोग रह रहे थे, जो एनआरआई थे, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा कमा कर भारत में भेजा था। तो कहने का मतलब है जो एनआरआई होते हैं, जो बाहर रह रहे होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, वो पैसा कमाते हैं वहाँ से, फिर अपने देश में पैसा जो है भेजते हैं। तो उनका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है जो एनआरआई होते हैं, ठीक है। और एनआरआईओ को वोट डालने का अधिकार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि एनआरआई वोट डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं, उनके पास भारत का पासपोर्ट होता है। तो जो भारत के नागरिकों को अधिकार मिलते हैं वो उनको भी मिलते हैं, जाहिर सी बात है। तो वोट डालने का अधिकार उसमें शामिल है, एनआरआई वोट डाल सकते हैं। अब आ जाइए पीआईओ, और भी चीज़ें जानेंगे एनआरआई के बारे में, पर यहाँ पर थोड़ी सी समझ लेते हैं पीआईओ और ओसीआई के बारे में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। तो कहने का मतलब है जिसका मूल यानी कभी ना कभी भारत से कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होता है, उसे पीआईओ कार्ड दिया जाता था। अब ये समाप्त कर दिया गया है, पर यहाँ पर हम इसे समझेंगे जरूर। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि उस व्यक्ति का भारतीय मूल से कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होता है, पर वो इस समय भारत का नागरिक नहीं है। कहने का मतलब है जिनको ये पीआईओ और ओसीआई कार्ड दिए जाते हैं वो भारत के इस समय नागरिक नहीं है, पर उनके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा कोई ना कोई कभी ना कभी भारत का नागरिक रहा होता है। पीआईओ कार्ड उनको दिया जाता था जिनके माता पिता, दादा दादी, परदादा, नाना नानी जो भी हैं कभी ना कभी भारत के सदस्य रहे होते हैं। कहने का मतलब है जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले भी अगर वो रह रहे थे भारत में तो उनको पीआईओ कार्ड दिया जाता है, ठीक है। इनका वीजा नहीं लगता। कहने का मतलब है पीआईओ कार्ड है, अगर किसी व्यक्ति के पास पीआईओ कार्ड है, अगर वो अमेरिका में रहता है और अमेरिकी नागरिक है, अगर वो भारत में घूमने आएगा तो उसे वीजा नहीं, यानी भारत में अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक चाहे वो भारत में रह सकता था, ठीक है। तो उनका वीजा नहीं लगता है। पर इसमें एक कंडीशन होती थी पीआईओ में कि 6 महीने बाद मान लीजिए उसे अपनी लोकेशन बतानी पड़ती थी कि भैया कहाँ रह रहा है, वहाँ पर जाकर के, है ना। तो लोकेशन 6 महीने बाद अपडेट करानी पड़ती थी। वीज़ा की भी लिमिट थी कि 15 साल रह सकता है जो है मैक्सिमम पीआईओ कार्ड में, ये कुछ लिमिट्स थी उसकी। उसके बाद क्या है, इसमें कुछ देशों के नागरिकों को पीआईओ कार्ड नहीं दिया जा सकता था। अगर कोई पाकिस्तान का नागरिक है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब के सब क्या हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। इन देशों के नागरिकों को पीआईओ कार्ड नहीं दिया जाता था। अब ये पीआईओ कार्ड 2015 में समाप्त कर दिया गया है। अब उसकी जगह लाया गया है ओसीआई कार्ड। ओसीआई कार्ड क्या है समझते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारीय नागरिक। कहने का मतलब है समुद्र के पार जो भारत के नागरिक रहते हैं उनको दिया जाता है ओसीआई कार्ड। इसमें बेशक नागरिक शब्द आ रहा है, पर ये लोग भारत के नागरिक होते नहीं हैं। दरअसल भारत से इनका रिश्ता कुछ ना कुछ रहा होता है, यानी इनके जो पूर्वज हैं वो भारत के नागरिक रहे होते हैं, उन लोगों को दिया जाता है ओसीआई कार्ड। प्रश्न पूछा गया था कि पीआईओ कार्ड का मर्जन किया गया है ओसीआई कार्ड में या ओसीआई कार्ड का मर्जन किया गया है पीआई कार्ड में। तो समझिए पीआईओ कार्ड खत्म कर दिया गया है और जिन लोगों के पास पीआईओ कार्ड था उन्हें कह दिया गया कि भैया ओसीआई कार्ड बनवा लो, जो इस ओसीआई कार्ड की शर्तें पूरी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 6 माह बाद इसमें लोकेशन बताने की भी शर्त नहीं है, जो कि इसमें थी। लाइफ टाइम वीज़ा होता है, जब तक चाहे यहाँ पर भारत में आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बार ओसीआई कार्ड बन गया तो उसके बाद जब तक रहना है रहिए भारत में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ओसीआई कार्ड अलाउ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो इतने सारे देश थे, इनको नहीं मिलता था पीआईओ कार्ड। बाकी जो है ओसीआई कार्ड सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों देशों के नागरिकों को नहीं दिया जाता है। फिलहाल यही कंडीशन है, बाकी संसद चेंज कर सकती है इसमें। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। मैंने बताया आपको एनआरआई भारत के नागरिक होते हैं, पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड धारक ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं। सबसे ज़रूरी बात, ये वोट डाल सकते हैं, ये दोनों वोट नहीं डाल सकते। यहाँ पर कुछ शर्तें उनको देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी नागरिक सुविधाएं एनआरआई जो होते हैं उनको प्राप्त होंगी। 15 वर्षों तक वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी पीआईओ कार्ड धारकों को। यहाँ पर क्या है, जीवन पर्यंत वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ओसीआई कार्ड वालों को। पीआईओ कार्ड अब समाप्त कर दिया गया है 2015 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या है कि इसमें कृषि संपत्ति या बागान खरीदने की छूट नहीं है, यानी ये भारत में आकर जिनके पास पीआईओ और ओसीआई कार्ड है ये भारत में कोई कृषि संपत्ति या बागान वगैरह नहीं खरीद सकते। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। एनआरआई खरीद सकते हैं, ठीक है। किन कार्यों की अनुमति है,
जो नागरिक कर सकते हैं भारत के वो एनआरआई कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत के नागरिक ही हैं, एक तरीके से रहते ही तो हैं देश से बाहर। बाकी इनको क्या है कि अगर ये पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य या अनुसंधान कुछ भी ऐसा काम करेंगे तो इन्हें अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी। इन्हें ऐसी कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी एनआरआई को। तो पीआई हो या ओसीआई हो, इनको ये अनुमतियां लेनी पड़ती हैं, बस इतना याद रखिए। उसके बाद मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार इनको होता है, इन दोनों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। संवैधानिक पद पर ये एनआरआई नियुक्त हो सकते हैं, ये दोनों नियुक्त नहीं हो सकते क्योंकि भारत के नागरिक ये नहीं हैं। भारत में शिक्षा ले सकते हैं, अनिवासी कोटे में ये भी ले सकते हैं। ये तीनों की कंडीशन जो है एक समान है। उसके बाद भारतीय बैंकों में खाता, हाँ सब लोग खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में पैसा जमा करो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो पीआईओ कार्ड अब समाप्त करके किस में मर्जन कर दिया है, ओसीआई में। बस ध्यान रखिएगा कि ओसीआई कार्ड किन दो देशों के लोगों को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। एनआरआई दरअसल भारतीय हैं बट भारत से बाहर रहते हैं। पीआई और ओसीआई वाले ये भारत के नागरिक नहीं है, बट इनके पूर्वज कभी ना कभी भारत के नागरिक रहे होते हैं, बस इतना याद रखिए। इसके बाद एनआरआई और पीआईओ समाप्त हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।